जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना सीखेंगे हमारा तीसरा नियम क्या होता है। ठीक है, इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें दो नियम सीखा था कल। एक हमने सीखा था प्रेजेंट का और हमने क्या सीखा था पास्ट का। हमारा क्या चलेगा यहाँ पे तीसरा हमारा नियम क्या होता है कि इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा तीसरा नियम। ठीक है, रूल जो होगा आपको बेटा यहाँ पे रूल 3। ठीक है, ये आपका होगा रूल 3 आपके यहाँ पे होगा, दिख रहा है सबको। चलिए लिखिए, यदि इम्फैटिक सेंटेंस यदि इम्फैटिक सेंटेंस सब्जेक्ट क्या था बेटा आप यहाँ पे कि यदि इम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है, इम्फैटिक मतलब दबाव सूचक क्या आता है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं जोरदार बोलते हैं ना। तो यदि इम्फैटिक सेंटेंस क्या आपका सब्जेक्ट हो, फिर आप यहाँ पे क्या हो जाए आपका प्लस डू डस, फिर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका डिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या होगा यदि इम्फैटिक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू डस, अगर इसमें क्या लिखा गया आपका डिड लिखा गया। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या जाएगा प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो ठीक है भाई, यहाँ पर आपको क्या लिख दिया गया है कि कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर क्या आपका आधारित हो तो डू डस, और किसको हम डिड को हटाएंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे हो तो डू डस डिड को हटाकर ये क्या था बेटा आपका यहाँ पे कि डू डस डिड को हटा कर इम्फैटिक बनाया जाता नहीं बनाया जाता है, हटाकर इम्फैटिक होगा अपना इम्फैटिक होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन इम्फैटिक। क्या हो जाएगा बेटा कि नॉन इम्फैटिक क्या बनाया जाता है, हटाकर आपके यहाँ क्या हो जाएगा नॉन इम्फैटिक बनाया जाता है, नॉन इम्फैटिक बनाया जाता है अर्थात इसे हम लिख सकते हैं दूसरी भाषा में अर्थात। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको आप साफ साफ लिखिए। अर्थात आप यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव क्या हो जाएगा हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट अब लिखा नहीं, अब क्या हुआ स्ट्रक्चर किसका हो गया नॉन इम्फैटिक। बेटा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस आप क्या लिखा गया कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है बेटा, आप यहाँ क्या लिखा गया है कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो हम नहीं लिख रहे हैं किया जाता है इसको आप साफ साफ जो लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कलम क्या बनाएंगे लेकिन समय अध्यापक कलम यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या बेटा आप यहाँ पे इम्फैटिक से क्या होगा बेटा आप यहाँ पे नॉन इम्फैटिक फिर आप यहाँ क्या हो जाएगा नॉन इम्फैटिक। आप क्या रहा इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक, लिखिए साफ साफ इसको।
सबका हो गया। देखिए साहब हमारे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल होता है ही डज हैज होगा हैव होगा हैव ए कार। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि ही डज हैव अ कार। ठीक है भाई, समझा इसको। चलिए यहाँ देखिए सब लोग आपके यहाँ तीसरा नियम आपके यहाँ क्या लिखा गया है कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस, क्या लिखा बेटा आप यहाँ पे कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस में आपको क्या हो सब्जेक्ट, क्या आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस आपको क्या लगा हो हैव लगा प्लस हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट हो ना, ये हमारा क्या हमारा ये स्ट्रक्चर दिया गया हो तो क्या कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो डू डज डिड को हम क्या करेंगे हटा देंगे ना, हटा करके नॉन इम्फेटिक बनाया जाता है। अर्थात हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट अबाउट इट? हमने आपको कई बार बता दिया कि जब आपका डू डज डिड लगा होगा तो आपको क्या होगा इम्फेटिक होगा, और जब हम उसको हटा दें तो मेरा क्या बन जाएगा नॉन इम्फेटिक। सबको समझ में आया? तो देखिए इसमें दो नियम। पहला हमारा क्या कहता है कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस क्या हो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका है आपका नहीं, फिर क्या बोला डू डज क्या आपका हो डिड हो। आपको ये पता होगा ये आपका जो डू डज आपका क्या प्रेजेंट है, आपको ये क्या है प्रेजेंट टेंस है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा हम क्या लगा देंगे भैया अपना डू, और जब मेरा सब्जेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा सिंगुलर वहां क्या लगा देंगे हमेशा डज, और जब बेटा मेरा डिड होता है मेरा क्या होता है पास्ट टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट आपका एक क्वेश्चन आपको चाहे क्या हो हजार तक हम बहुवचन हम क्या लगा देंगे हमेशा पास्ट टेंस में हम डिड लगा देंगे। अब बताइए आपका प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है, प्रेजेंट हुआ ना, तो बताइए यहाँ पे डज आपको आया नहीं आया यहाँ पे, तो ही डज हो गया। अब क्या कहता है तो है लगा है प्लस कॉम्प्लीमेंट आपका तो कार लगा नहीं लगा आपका, बताइए आप इम्फेटिक का होगा ना इम्फेटिक एग्जाम्पल आपका हुआ इट इज द इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक इम्फेटिक। तो ही डज हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास अवश्य कार, तो एक कार है ना, तो ही मीन्स होता है उसके डज मीन्स होता है अवश्य, है मीन्स होता है पास और माने क्या होता है एक, और कार माने क्या हो जाएगा कार, यानी उसके पास अवश्य कार है। अब मुझे क्या बनाना है इसका नॉन इम्फेटिक। तो भैया आपको पता होगा जब हमने बताया कि जब हमको नॉन इम्फेटिक बनाना होगा अपने हम क्या करेंगे डू डज डिड को हम क्या करेंगे हटा देंगे, इसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे क्या कहा हटा करके नॉन इम्फेटिक बनाया जाता है। अर्थात हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या मेरा ही, कोई दिक्कत? अब बताइए अब डज आपका हटा ना, अब बताओ डज हटेगा नहीं हटेगा हट जाएगा। अब मुझे क्या लगाना हैज हैव क्या लगाना होगा हैड। जब बेटा मेरा डज होगा क्या होगा तो हमारा क्या आएगा हैज, जब मेरा यहाँ पे क्या होगा डू तो मेरा क्या हो जाएगा हैड, और जब मेरा क्या यहाँ पे हो जाएगा डिड तब मेरा क्या हो जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा हैज होगा हैव होगा हैज। अब मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है ए कार। सबको समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए इसको अच्छे से, क्या लिखा गया ही हैज अ कार, सही तो है आपका, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसे आप यहाँ पकड़ दे दिया जाए कि दे डू हैव ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है खिलौने होता है ना, कि उनके पास अवश्य खिलौने है। बताओ भाई आपका इम्फेटिक आपका ना इम्फेटिक आपका हुआ इम्फेटिक हुआ ना, बताइए हम यहाँ क्या लिखा गया यदि इम्फेटिक सेंटेंस आपको क्या दिया हो सब्जेक्ट। बताओ बेटा आपने यहाँ सब्जेक्ट आपका दे दिया नहीं दिया आपका यहाँ पे दे आपका दिया है ना, आगे आपको देखिए डू डज आपका यहाँ दिया नहीं दिया दिया, आगे बताइए आप यहाँ पे हैव हुआ आपका नहीं हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ ट्वाइस। बताइए मेरा इम्फेटिक का नियम है ना इम्फेटिक आपका हुआ इम्फेटिक, मुझे क्या बनाना है ना नहीं बढ़िया हम क्या करेंगे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट दे, मैं यहाँ क्या लिखूंगा दे। सबको समझ आया? कोई दिक्कत? अभी मेरा क्या है हैज होगा या हैड होगा बताओ डू है। अभी मैंने बताया था जब मेरा डज होगा तो हैज होगा, जब मेरा डू होगा तो हैव होगा, अगर मेरा क्या हो जाएगा डिड तब क्या हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा हैव होगा ना, तो क्या होगा दे हैव, अब क्या हो जाएगा ट्वाइस, अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ट्वाइस, उनके पास खिलौने है। लिख लीजिए इसको अच्छे से। हो गया सबका? जैसे आप यहाँ पे सी हो जाए, सी हुआ आपका ना सी डिड हैव अ पेन। ठीक है बेटा आप यहाँ क्या लिख दिया गया है
कि सी डिड हैव अ पेन, यानी उसके पास अवश्य कलम था, उसके पास अवश्य कलम था। मुझे क्या बनाना है, नॉन इम्पैक्टिव हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सी, हो यहाँ पे अपना सी होगा। अब बताओ, हमने बताया बेटा जब डू आएगा तो हम क्या लगा देंगे असली, जब मेरा डज आएगा तो हम क्या लगाएंगे हैज, और जब मेरा क्या आ जाएगा डू हम क्या लगा देंगे हैड, जब मेरा यहाँ पे क्या आएगा डिड हम क्या लगा देंगे हैड, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा हैड। कोई दिक्कत, कोई पूछा आपने हेड क्यों लगाया था, अब तक तो हमने हैज लगाया, अब बताइए भी जो हमारा डिड होगा तो हम यहाँ क्या लगा देंगे हैड। अब कॉम्प्लीमेंट क्या दिया ए पेन, ठीक है, क्या लिखा गया सी हैड अ पेन। ये रहा बेटा आपका इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक बनेगा आपका तीसरा नियम, ठीक है ना, सबको समझ में आया। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, आप यहाँ पे अपना लिखाते हैं लास्ट में चौथा नियम, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सबका बेटा, इसको हम सबका हो गया बेटा आपका, ये चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हमारा आपके यहाँ कौन सा नियम हमारा होगा, चौथा नियम। हमारा इम्फेटिक जो है आज ये लास्ट नियम होगा। तो भाई चौथा है ना इम्फेटिक, इम्फेटिक इम्परेटिव, बोली मत, इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस क्या हुआ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपके लिखा फिर क्या आपका हो जाएगा पहले डू, डू प्लस अब क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अब क्या हो जाएगा अदर वर्ड, ये आपका, ठीक है बेटा। उसको आप लिखिए इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या आप ये भी लिख सकते हो या प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको आप साफ साफ लिखिए। हो गया अदर, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है अदर वर्ड के स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के क्या लिखा गया आपका कि या प्लीज काइंडली डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड के इस स्ट्रक्चर पर होगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो पर आधारित, आधारित हो तो, अब यहाँ क्या लिखा बेटा आपका आधारित हो तो, इससे हम क्या करेंगे डू हटाएंगे, हटाएंगे तो इसमें से डू को किसको हटा के हम यहाँ बनाएंगे, डू को हटा कर क्या बनाया जाता है नॉन इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक बनाया जाता है, नॉन इम्फेटिक बनाया जाता है, ठीक बेटा। ये आप रहा लास्ट नेम किसका इम्फेटिक विद डू डज एंड डिड, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा इम्फेटिक, यहाँ पे हो जाएगा EMPHATIC, फिर यहाँ क्या हो जाएगा नन NON इम्फेटिक EMPHATIC, ये आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हो गया सबका, लीजिए सब
समझा है? देखिए बेटा आपका लास्ट में आपने यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आप यहाँ क्या लिखा गया है कि इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस किससे अप्रूव होता है, डू प्लस मेन का फर्स्ट टाइम यहाँ पर, ये तो आपका रहेगा अदर वर्ड, ये तो किससे हो जाएगा, ये तो प्लीज लगा तो क्या लगा होगा आपका काइंडली, और तब जाके डू प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको क्या लगा होगा अदर वर्ड। समझाया? तो के इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो इसमें से डू को हटा कर हम क्या बना देंगे, ना नहीं पड़ेगा, डाउट अबाउट इट। देखिए इसमें आ लिखिए डू, यहाँ पर आप एक हुआ डू कम इन, इसकी हिंदी क्या होगा, आओ कि अवश्य आओ, यहाँ डू कम इन, अंदर आओ कि अंदर अवश्य आओ। तो देखिए क्या कहा, देखो पहले यहाँ से देखो आपको डू यहाँ पे आपका आया मेन मतलब फर्स्ट फॉर्म का आपका आया, अदर वर्ड में आपको क्या हुआ, इसमें आपकी नहीं है आपका ये। अब बताइए आपको क्या होगा आपका ये, तो आपका इम्फैटिक आपका ना इम्फैटिक है, इम्फैटिक मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना, डू हटा कर क्या बना देंगे, कुछ नहीं, आप डू हटा दीजिए, आप कर दीजिए कम, इनको दिक्कत, ये आपको क्या हुआ अंदर आओ। इसमें यहाँ लिख दिया डू पोस्ट दिस लेटर, क्या लिख दिया यहाँ पे, डू पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखा गया है कि डू पोस्ट दिस लेटर, यानी इस पत्र को अवश्य आप क्या कीजिए, भेजिए ना। अब बताइए हम इसमें क्या करेंगे, हमको हटाना लगाना है, हटाना क्या बनेगा, इम्फैटिक है ना नहीं बैठी, बेटा क्या कहा गया, डू को हटाकर हम क्या लगा देंगे, ना नहीं बड़ी बना देंगे, डू हटा दी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस लेटर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दिया डू स्टैंड अप, डू स्टैंड अप, अवश्य खड़े हो जाओ, यहाँ पर लिखा गया ना, हमको सब क्या बनाना ना इम्फैक्ट, हम क्या करेंगे डू को हटा कर हम क्या लिखेंगे स्टैंड अप। ठीक है भाई, ये आपका आज आपको पता जो था आपका इम्फैक्ट का पूरा क्या हुआ एंड, आपका जो इम्फैक्ट आपका इम्फैक्ट क्या हो गया एंड हो गया, आपका इम्फैक्ट क्या हो गया एंड। तो वो समझ में आया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। सबका हो गया, चलिए सबको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब बेटा हमारा क्या था कि इम्फैटिक का क्या था आपका, यानी इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। हमारे चैप्टर क्या नाम था कि इम्फैटिक विथ डू डज एंड डिड। हमने नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक में कितना सीखा, 4 नियम, और फिर हमने उसी उल्टा क्या सीखा, इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक मैंने सीखा 4। तो ये रहा मेरा बेटा क्या था आपका ये कि इम्फैटिक विथ डू एंड डज, एंड आपको क्या था डिड। तो आपकी पूरा सिलेबस आपको क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है अगले दिन से हम यहाँ पे नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो जिसको न सुना बच्चा वो क्या कर अपना अच्छे से पूछ लीजिए, और जहाँ पे आपको दिक्कत उसको आप क्या कीजिए, आप उसको एक बार में आप 1000 बार उसको आप क्या पूछ सकते हो, ठीक है। और जब भी आप कोई आप जो है आप कोई भी आप वीडियो आप देखिए, पढ़ाई लिखाई आप सरकारी अपना उसका क्या अच्छा समझा के अपने नोट से बनाइए, ताकि आपका जो है आपकी जिंदगी क्या करे अच्छा से उसका यूज आपको लाभान्वित कर सके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, और जिसको न समझ क्या करे बार बार आप पूछने का प्रयास करो, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।